इमेजिन करो एक ऐसा मैदान जहां 3 अलग-अलग समय पर लड़े गए युद्धों ने पूरी इंडियन हिस्ट्री की दिशा बदल दी, जहां हर बार सिर्फ तलवारें नहीं टकराईं, बल्कि एम्पायर्स की तकदीरें भी लिखी गईं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि हर बैटल के बाद इंडिया की पावर पूरी तरह शिफ्ट हो गई। ये जगह थी पानीपत, एक ऐसा बैटलफील्ड जिसने सेंचुरीज तक भारत के फ्यूचर को तय किया। कहते हैं कि वहां की मिट्टी में आज भी इतिहास गूंजता है। सोचिए, एक ऐसा मैदान जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिखरते देखा। आज हम उसी रणक्षेत्र की कहानी में उतरने वाले हैं। ये कोई आम मैदान नहीं था। ये आप कह सकते हैं एक ऐसा चौराहा था जहां से भारत के भविष्य की राहें तय हुईं। एक ऐसी जगह जहां तलवारों की खनक ने आने वाली सदियों का मुकद्दर लिख दिया। इसी जमीन ने भारत के इतिहास का नक्शा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस पहले महासंग्राम को देखते हैं जिसने हिंदुस्तान में एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। साल था 1526। मैदान के एक तरफ था मध्य एशिया से आया एक तूफानी योद्धा बाबर, जिसकी आंखों में हिंदुस्तान जीतने का सपना था, और दूसरी तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो अपनी सल्तनत बचाने के लिए खड़ा था। यह सिर्फ दो सेनाओं का नहीं, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। यहां बाबर का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ उसकी सेना नहीं थी, उसका दिमाग था। उसने तुलुगमा नाम की एक जबरदस्त रणनीति अपनाई। जरा सोचिए, अपनी सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर दुश्मन को अचानक चारों तरफ से घेर लेना। और तो और, पहली बार भारत के मैदानों ने तोपों की ऐसी विनाशकारी गूंज सुनी जिसने लोधी की हाथियों वाली विशाल सेना में खलबली मचा दी। और इसका नतीजा, दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। और इसी मैदान की मिट्टी से उदय हुआ उस साम्राज्य का जिसने अगले 300 सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। जी हां, मुगल साम्राज्य। अब कहानी में 30 साल आगे बढ़ते हैं। मैदान वही था, लेकिन इस बार हवा में एक नई चुनौती की महक थी। दांव पर अब मुगल सल्तनत का भविष्य लगा हुआ था। इस बार की टक्कर थी, एक तरफ एक नौजवान मुगल बादशाह अकबर और उसके अनुभवी सेनापतियों के बीच, और दूसरी तरफ एक ऐसा हिंदू योद्धा हेमू, जो अपनी काबिलियत के दम पर दिल्ली के तख्त तक पहुंचा था। हेमू की सेना जीत की दहलीज पर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि मुगलों का राज बस अब गया कि तब गया। लेकिन तभी इतिहास ने एक पल में करवट ली। एक अनजान तीर हवा को चीरता हुआ आया और सीधा हेमू की आंख में जा लगा। बस इस एक तीर ने पूरी बाजी पलट दी। अपने लीडर को गिरता देख उसकी जीतती हुई सेना में भगदड़ मच गई। और एक बार फिर उसी मैदान पर किस्मत ने अपना फैसला सुना दिया। इस एक घटना ने भारत में मुगल शासन की जड़ों को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया कि उसे हिलाना अगली कई पीढ़ियों के लिए नामुमकिन सा हो गया। अब चलते हैं तीसरे और शायद सबसे विनाशकारी युद्ध की तरफ। ये वो जंग थी जिसने पानीपत की धरती को सचमुच खून से लाल कर दिया था। इस बार आमने सामने थीं उस दौर की दो सबसे बड़ी ताकतें। एक तरफ भारत के अपराजेय माने जाने वाले मराठा, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से आया क्रूर आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, ये बिखरते हुए हिंदुस्तान की आत्मा पर कब्जे के लिए थी। इस युद्ध की भयावहता का अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाइए। 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक। ये सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं थी, ये भूख, प्यास और बर्बादी का एक ऐसा तांडव था जिसने अनगिनत जिंदगियों को निगल लिया। मराठों की बहादुरी में कोई शक नहीं था, वे जी जान से लड़े। लेकिन सिर्फ हिम्मत से जंग नहीं जीती जाती। गलत रणनीति और खाने पीने की भारी कमी ने उनकी वीरता पर पानी फेर दिया। और नतीजा, एक ऐसी हार जिसने मराठा साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी। और इस युद्ध का सबसे बड़ा और दूर तक असर करने वाला नतीजा ये था। इस एक लड़ाई ने भारत की दो सबसे बड़ी शक्तियों, कमजोर होते मुगल और शक्तिशाली मराठा, दोनों को इतना खोखला कर दिया कि एक तीसरी ताकत के लिए दरवाजा पूरी तरह खुल गया। और वो थे अंग्रेज, जो बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। तो पानीपत के इन 3 महासंग्रामों से हमें क्या सबक मिलते हैं, चलिए देखते हैं कि ये कहानी हमें आज क्या सिखाती है। ये जो टाइमलाइन है, ये 235 सालों के इतिहास का सार है।
1526 में एक साम्राज्य का जन्म होता है, 1556 में वही साम्राज्य और मजबूत होता है और 1761 में एक ऐसी लड़ाई होती है जो भारत के भविष्य को एक बिल्कुल नई और अनजानी दिशा में मोड़ देती है। पानीपत सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये उन सपनों की कहानी है जो बने और टूटे। ये उन साम्राज्यों की कहानी है जो यहीं से उभरे और यहीं बिखर गए। हर जीत के पीछे हजारों बलिदानों का दर्द छिपा था। आखिर में इतिहास सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानी नहीं होता, बल्कि आने वाले कल के लिए एक सबक होता है। पानीपत हमें सिखाता है कि सही रणनीति के बिना साहस अधूरा है और एकता के बिना कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। ये तीनों लड़ाइयां इसी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत हैं। तो अगली बार जब कोई पानीपत का जिक्र करे तो सिर्फ एक लड़ाई को नहीं बल्कि भारत की तकदीर के उस चौराहे को याद कीजिएगा और फिर खुद से ये सवाल पूछेगा, क्या आज भी हमारे फैसलों में कहीं ना कहीं एक पानीपत छुपा है?